तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वीज के प्लेनेट में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी हम सभी को जिनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और जिनोसामा मौजूद होते हैं और इन सभी की एक मीटिंग बैठी होती है। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं और वो कहते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर्स का इस मीटिंग में बहुत स्वागत है। आप सभी डिस्ट्रॉयर्स के एंजल्स ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाली है, तो आप सभी यहाँ पर समय पे आए उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर बीरस कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट क्या आप हमें बताओगे कि ये मीटिंग आखिर क्यों बैठी है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि सभी डिस्ट्रॉयर्स, आप और जिनोसामा, हम सभी की मीटिंग तभी बैठती है जब कोई इमरजेंसी होती है। जिसके ऊपर बेलमोट भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, बीरस एकदम सही कह रहा है, तो क्या आप हमें बताओगे कि आखिरकार ये मीटिंग क्यों बैठी है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है, तो मैं आप सभी को इस मीटिंग का कारण बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, इस समय में हमारे मल्टीवर्स के अंदर दो जिनोसामा मौजूद है और इसी के कारण के लिए काफी सारी चीजें अच्छे ढंग से नहीं चल रही है और आज की मीटिंग हम सभी ने इसी के लिए बैठाई है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, कहीं आपका कहने का मतलब फ्यूचर से तो नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ लॉर्ड बीरस, आप एकदम सही कह रहे हो। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि हमारे एक जिनोसामा प्रेजेंट के जिनोसामा है और दूसरे फ्यूचर से आए हुए जिनोसामा है, तो इसी रीजन की वजह से फ्यूचर के अंदर इस समय में काफी सारी गड़बड़ी चल रही है क्योंकि वहाँ के ओमनी किंग का पद खाली है और इसी कारण की वजह से फ्यूचर के ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझसे संपर्क करके मुझे बताया था और आज की ये मीटिंग इसी के लिए है कि दोनों जिनोसामा को कुछ समय के लिए फ्यूचर में जाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चांपा कहता है, क्या क्या सच में ऐसा है? लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको पता है ना कि अगर दोनों ही जिनोसामा यहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर क्या क्या हो सकता है ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ लॉर्ड चांपा, आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन इसका सोल्यूशन भी जिनोसामा ने पहले ही ढूंढ लिया है और वो आज आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और इसी कारण के लिए तो ये मीटिंग बैठाई गई है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से जाने से पहले दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग यानी कि दो नए ओमनी किंग बनाने वाले हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बेलमोट कहता है, क्या दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग? कहीं हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से किन्हीं दो को मौका तो नहीं मिलेगा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए? जिसके ऊपर तभी हेलिस नाम की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बीरस, तुम हम सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी ध्यान दे, जिनोसामा कुछ कहने जा रहे हैं। और तभी जिनोसामा कहते हैं, हमने और ग्रैंड प्रीस्ट ने ये मिलकर डिसाइड किया है कि अगर इस मल्टीवर्स का कोई नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनेगा तो वो आप सभी डिस्ट्रॉयर्स में से नहीं होने वाला है। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स हैरान रह जाते हैं और तभी जिनोसामा कहते हैं, हमने काफी सोचा और हमने सोचा है कि क्यों ना दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया जाए जिनके अंदर किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की पूरी क्षमता हो। और हमने डिसाइड किया है कि हम 7th यूनिवर्स के सेयन गोकू को नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी कोटेला कहता है, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हो जिनोसामा? आपको मालूम है ना कि वो सेयन किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक नहीं है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन तभी हमने साथ ही साथ एक और डिसीजन भी लिया है कि सिर्फ एक किंग ऑफ एवरीथिंग से ये मल्टीवर्स नहीं संभलने वाला। इसीलिए जिनोसामा ने ये डिसाइड भी किया है कि उसके साथ ही सेयन वेजिटा को भी हम एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं, यानी कि 7th यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा आने वाले समय में ओमनी किंग यानी कि नई किंग ऑफ एवरीथिंग इस मल्टीवर्स के बनने वाले हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही में वो थोड़ा गुस्से भी हो जाते हैं। और बेलमोट कहता है, हे बीरस, आखिर तुम इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? तुम्हारे यूनिवर्स का सेयन एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है, तुम्हें तो उस सेयन के बारे में सब कुछ मालूम ही होगा। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गोकू और वेजिटा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक हैं। जो सुन के सारे डिस्ट्रॉयर्स बीरस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप सभी डिस्ट्रॉयर्स के मन में इस समय काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार हमने उन दोनों सेयन्स को एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए कैसे चुना, क्योंकि उन सभी के पास ना ही इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, ना ही इतनी ज्यादा शक्तियां, लेकिन फिर भी
हम उन दोनों सीन्स के ऊपर काफी दिनों से नजर रखे हुए थे और हमने देखा है कि गोकू जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हासिल किया, जो कि हमारे बड़े बड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हासिल नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ वेजिटा जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर एक होने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर दिया। तो जिनोसामा को उन दोनों के अंदर वो पोटेंशियल दिखाई देता है, जिसके ऊपर बेलमोट कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको सच में लगता है कि उस सेयन को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने की जरूरत है? क्योंकि जहाँ तक मैंने उस सेयन को देखा है वो काफी ज्यादा नादान है और वो बस अपने से ताकतवर अपोनेंट से लड़ने की ही सोचता रहता है। जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, हाँ ये शायद सही कह रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं गोकू को जानता हूँ, भले ही वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग क्यों ना बन जाए, लेकिन उसके अंदर की भूख अपने से ताकतवर अपोनेंट से लड़ने की वो कभी भी नहीं जाएगी ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें मालूम है, तो हमने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी और हम जानते हैं कि हमें गोकू को क्या क्या समझाना है। जिसके ऊपर तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, माफ करना कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हो कि अगर जिनोसामा यहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर हमारे मल्टीवर्स में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और काफी बुरी शक्तियाँ भी मल्टीवर्स में एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए आ सकती है। तो क्या उन दोनों सेयंस का ये सब करना सही होगा? क्योंकि क्या सच में उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां होंगी कि वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक होंगे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ आप सभी डिस्ट्रॉयर का ये सभी सोचना एकदम जायज है, लेकिन आप सभी चिंता मत करो, मैं खुद गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देके एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लायक बना दूंगा, और ये सब जिनोसामा ने बहुत ही पहले सोच लिया था। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ शायद ग्रैंड प्रीस्ट सही कह रहे हैं, भले ही गोकू नादान ही क्यों ना हो, लेकिन गोकू के ऊपर अगर एक बार जिम्मेदारी आ गई तो वो इसे एकदम सही से निभाता है। जैसा कि हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी देखा था, गोकू पहला ऐसा मॉडल था जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी शक्ति को हासिल करी है, जो हम भी बड़ी मुश्किल से ही कर पाते हैं। तो मैं ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा के इस निर्णय को स्वीकार करता हूँ। और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की इस बात को सुन के काफी खुश हो जाते हैं, और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलेस कहती है, हाँ बीरस एकदम सही कह रहा है, मैंने भी उस सेन को देखा था, उसके अंदर कुछ न कुछ तो बात है, क्योंकि उसने बस एक टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ही अल्ट्रा इंस्टेंट को एकदम मास्टर कर लिया था। तो मुझे भी जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट का ये निर्णय मंजूर है, और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस निर्णय को मंजूर कर लेते हैं। और तभी दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, क्या बात है, तो चलो गोकू अब नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए तैयार है, और हाँ साथ ही में उसका साथी सेयन वेजिटा भी। तो चलो इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि एक जरूरी मीटिंग बहुत ही जल्दी बैठेगी, जब हम फ्यूचर के अंदर वापस जाएंगे, और साथ ही में जब गोकू और वेजिटा नए किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाएंगे। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट सभी डिस्ट्रॉयर्स को उनके यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से कहते हैं, लॉर्ड बीरस, जैसे ही आप अपने प्लेनेट में पहुंचोगे तो ये बात वीज को जरूर से बता देना कि जितनी जल्दी हो सके वो गोकू और वेजिटा को यहाँ पर लेकर आ जाए, क्योंकि मैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी वापस शुरू कराने वाला हूँ। और बीरस कहते हैं, जरूर ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा आप कहो। और ये कहने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस के ऊपर लौट जाते हैं, और तभी हम सभी देखते हैं कि बीरस अपने प्लेनेट में पहुंच जाता है, और वो वीस और गोकू वेजिटा को अपने पास बुलाता है। और गोकू कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आखिरकार आपने हमें अचानक से क्यों बुलाया? क्योंकि हम दोनों ही काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे वीस के साथ में। और तभी वीस कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, मुझे क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हो। जिसके ऊपर बीरस सारी बातें बता देता है गोकू, वेजिटा और वीस को, जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या मैं और एक किंग ऑफ एवरीथिंग, क्या सच में ऐसा होने वाला है लॉर्ड बीरस? जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ क्या तुम्हें मेरी बातों में शक है? क्योंकि ये सब जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने हमसे बताया था। क्योंकि गोकू, तुम एक जिनोसामा को फ्यूचर से लेकर आए थे ना, तो उन्हें फ्यूचर पे कुछ काम है, जिस वजह से कुछ समय के लिए उन्हें फ्यूचर में जाना पड़ेगा, और तुम्हें अब नए किंग ऑफ एवरीथिंग का भार संभालना पड़ेगा। तो वीस, जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को यहाँ से वहाँ पर लेकर जाओ। और ये कहने के बाद वीस निकल जाता है गोकू और वेजिटा को लेके जिनोसामा के पैलेस में जाने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, हम सभी देखते कि दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वो कहते हैं, तो गोकू तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि तुम अब एक नए किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो, साथ ही में तुम्हारा साथी सेयन वेजिटा भी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वैसे सच बताऊं जिनोसामा, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी एक ओमनी किंग भी बन सकता हूँ,
लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसका भी मौका दिया और इसी बहाने मुझे ग्रैंड प्रिस्ट के साथ में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनोसामा कि आपने मुझे एक साइयन प्रिंस को किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए चुना। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट सामने आते हैं और वो कहते हैं, तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके तुम अपने प्लेनेट में एक बार जा आओ, क्योंकि हम फिर किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की तुम्हारी तैयारी को जारी रखने वाले हैं। और हाँ, एकदम तैयार होके आना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज का मौका नहीं मिलेगा गोकू वेजिटा। और इसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा कुछ समय के लिए प्लेनेट अर्थ में जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंच के सभी लोगों को ये बातें बताते हैं, वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी गोहान कहता है, क्या बात है डैड, मुझे आप पे बहुत ज्यादा गर्व है। आखिरकार आप और वेजिटा ओमनी किंग बनने वाले हो। मैं ये बात सुन के बहुत खुश हुआ। तभी चीची कहती है, ओ गोकू, तो आखिरकार अब ना जाने तुम कब आने वाले हो। जिसके ऊपर बुलमा भी कहती है, वेजिटा, तुम अगर एक बार ओमनी किंग बन गए तो तुम, मुझे यकीन है कि और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन हाँ, हमसे मिलने के लिए आते रहना। और उसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा का कुछ समय वहाँ पर बचा होता है, जो वो सभी पार्टी करके एक साथ एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। और ये समय खत्म होने के बाद गोकू और वेजिटा ज़ीनोसामा के पैलेस पे वापस लौट आते हैं। और तभी हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आते हैं और वो गोकू और वेजिटा को उनके जैसे एक कॉस्ट्यूम देते हैं, जो पहन के वो ट्रेनिंग करने वाले होते हैं। और गोकू कहता है, क्या बात है, ये कॉस्ट्यूम तो सेम टू सेम आपके जैसी है ग्रैंड प्रिस्ट। मुझे यकीन है कि अब ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, देख लेना कैकराट, मैं तुमसे ताकतवर ओमनी किंग बनने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता जाता है और ऐसे ही करके कुछ महीने भी बीत जाते हैं। और हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा की शक्तियाँ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बात है, अब तो मैं अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अपनी बेस फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, और आपने मुझे जो नई फॉर्म सिखाई है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो वक्त आ चुका है कि अब तुम दोनों ही किंग ऑफ एवरीथिंग की अपनी अपनी कॉस्ट्यूम पहन लो। उसके बाद मैं जब तक सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि कुछ समय बीत जाता है और वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स आ चुके होते हैं और उन सभी की वहाँ पर एक मीटिंग बैठती है। जिसके बाद हम सभी देखते ज़ीनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू और वेजिटा कहाँ पर है, उनको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए, हमें अब और इंतजार नहीं होता। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल, मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमने ये मीटिंग इसलिए रखी है कि आज हम दो नए किंग ऑफ एवरीथिंग को यहाँ पर आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो आप सभी स्वागत करें सन गोकू सामा और प्रिंस वेजिटा सामा का। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा वहाँ पर आते हैं, जो कि अपनी ओमनी किंग की ड्रेस में होते हैं, जो देख के सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोकू और वेजिटा की शक्ति पहले से अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद ज़ीनोसामा कहते हैं, ऑलराइट, सब कुछ सही हो चुका है, तो अब हम भी फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हैं, क्यों है ना ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ ज़ीनोसामा, आप एकदम सही कह रहे हो, तो आप अब फ्यूचर पे जा सकते हो। और मेरा वादा है कि जब तक आप यहाँ पर नहीं होंगे हम इस पूरे मल्टीवर्स का एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। और साथ ही मैं सन गोकू सामा और वेजिटा सामा को सब कुछ मल्टीवर्स के बारे में सिखा भी दूंगा। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि दोनों ही ज़ीनोसामा अपने गार्ड्स के साथ फ्यूचर में जाने के लिए निकल चुके होते हैं और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा को सम्मान देके वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि ज़ीनोसामा के पैलेस पे होते हैं। और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ये शक्तियाँ तो सच में लाजवाब है ग्रैंड प्रिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, तो अब हमें क्या करना है ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आप उसके बारे में हमें बताओगे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपको अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ओमनी किंग बने रहना है। और साथ ही में आने वाले समय में आपको क्या क्या करना है, मैं ये सब कुछ आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा, तो आपको अब कोई भी चिंता नहीं लेनी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही एक काफी अच्छे किंग ऑफ एवरीथिंग बन के दिखाओगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, आपने एकदम सही कहा, हम आपको बताएंगे कि हम भी कितने अच्छे ओमनी किंग बन सकते हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा को नहीं पता कि उनके नए ओमनी किंग बनने के बाद उनके ऊपर
क्या क्या मुसीबत आने वाली है।